नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। साल 2023 उत्तराखंड के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला साल रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां एक ओर इस साल राज्य के पर्यटन व विकास कार्य में कई कीर्तिमान स्थापित हुए, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी टनल हादसा, जोशीमठ भूस्खलन जैसी कई बड़ी ट्रेजेडी भी इसी साल हुई। इसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद व समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे कई ऐसे बड़े विवादित मुद्दे भी धामी सरकार के सामने आए हैं, जिनसे निपटने की कवायद अभी भी जारी है। चलिए साल 2023 के जाते जाते बात कर लेते हैं उत्तराखंड में इस साल हुए सबसे विवादित मुद्दों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव जिहाद की। उत्तराखंड में इस साल लव जिहाद सबसे अधिक विवाद में रहा। जानबूझकर विवाद या गुप्त एजेंडे के जरिए युवतियों का अन्य समुदाय के युवकों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का मुद्दा सामने आया था। इन मुद्दों में सबसे ज्यादा आक्रोश उत्तरकाशी में देखा गया। 26 मई 2023 को उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग को भगाने का प्रयास करने पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी उबैद खान और जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया था। ये मामला शांत नहीं हो पाया था कि 8 जून 2023 को उत्तरकाशी के ही मोरी में एक मुस्लिम युवक ने 2 सगी नाबालिग बहनों को भगा ले जाने का प्रयास किया। पुरोला सहित चिल्याली सौड़, हुंडा, नेनबाग, भटवाड़ी समेत अन्य हिस्सों में भी व्यापारी, हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों का मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विरोध देखने को मिला था। इस विरोध के चलते पुरोला में 2 सप्ताह से मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें बंद रखी गई थी। इस मामले में विरोध के चलते कई मुस्लिम व्यापारियों को दुकान खाली करके जाना भी पड़ा था। लव जिहाद के मामलों को लेकर पहले से कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अब लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने के लिए शासन की कवायद जारी है। अब बात करें लैंड जिहाद की, तो उत्तराखंड में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का मुद्दा साल भर चर्चा का विषय बना रहा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के सनातन स्वरूप को बनाए रखने के लिए लैंड जिहाद को लेकर हर संभव कदम उठाया। इस क्रम में राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 1000 से ज्यादा मजारें चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं लैंड जिहाद पर सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसके बाद सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को खुद ही कब्जा छोड़ देने का अल्टीमेटम भी जारी किया जा चुका है। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था और वह था जूस जिहाद का मामला। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कुछ जूस विक्रेताओं पर पहचान छिपाकर दुकान चलाने और जूस में केमिकल मिलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि जूस में कोई केमिकल मिलाकर ये विक्रेता बेच रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जान को खतरा है। अब बारी आती है समान नागरिक संहिता की, जिसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को साल 2024 में राज्य में लागू करने का संकल्प लिया है। इसके लिए तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। यूसीसी कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने विशेषज्ञ समिति बनाई है। इस समिति ने सरकार के सामने एक ड्राफ्ट पेश कर दिया था, लेकिन इसमें संशोधन के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों, धर्मों और राजनीतिक दलों से संवाद के बाद समान नागरिक संहिता कानून तैयार किया जाएगा। साल 2024 में ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड नया राज्य बनेगा। वहीं साल के जाते जाते एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग एक बार फिर आंदोलित हैं, और उसका बड़ा कारण है भू कानून। भू कानून एक ऐसा मुद्दा है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है और जनता लगातार सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग कर रही है। इसी को लेकर देहरादून में हजारों की संख्या में लोग जुटे, लेकिन इससे एक सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम मैदानी द्वंद्व फिर से शुरू हो जाएगा? तो चलिए, ये थे साल 2023 में उत्तराखंड के कुछ विवादित मुद्दे, जिससे पूरे साल उत्तराखंड को दहला कर रखा था।